अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो भी उसी दिन की है। उसी दिन मैंने मगरिब बाद से ये वीडियो स्टार्ट की थी। मगरिब के पहले की वीडियो मैंने अलग बनाई थी। तो मेरे पास काम था और टाइम भी था और मुझे कुछ करना था, तो मैंने सोचा चलो मगरिब बाद का टाइम फ्री है तो उसका भी कुछ मतलब उस टाइम मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो और ऐसा टाइम ना बहुत कम मिलता है कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है और कुछ काम नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उस टाइम में जो मेरे काम बाकी है ना वो करूँ। तो अभी तो सबसे पहले मैं बच्चों का चिकन पका रही हूँ और दानिश इस वक्त नमाज़ पढ़ रहे। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है कि फटाफट मेरा नया काम स्टार्ट करूँ जो कब से पेंडिंग है और मैं चाहती थी कि बारिश चालू हो तो मैं वो काम चालू करूँ। तो सबसे पहले बच्चों का चिकन चढ़ा दिया और इसके बाद अभी कर रही हूँ मैं स्टार्ट अपना काम। तो मैंने काम क्या लिया है आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? मुझे ना पूरे घर की कोना ना कोना हर एक चीज़ साफ़ करनी है। बोले तो साफ़ मतलब एकदम स्लाब एकदम घस के अच्छे से मस्त एकदम क्लीन करनी है। क्योंकि मेरे को यहाँ ना मिट्टी बहुत आती है, घर में इतनी मिट्टी आती है ना कि उसी पोस्ट के ना अच्छी नहीं रहती है, मतलब अच्छी वो चीज़ दिखती ही नहीं। तो मैं चाहती थी कि बारिश गिरेगी ना मिट्टी का टेंशन ख़त्म होगा ना, फिर मैं हर घर का कोना चमकाऊंगी और हर चीज़ चमकाऊंगी। तो आज मेरे पास टाइम था मगरिब बाद से और कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज से ही स्टार्ट करूँ। और मेरा घर का सामान घर सब आपको समझ में आ रहा है कि एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने क्या सोचा जो भी हर दिन मुझे टाइम मिलेगा ना उसमें मैं मतलब एक जगह कुछ कुछ चीज़ें जो है जो पूरी तरह से साफ़ करते जाऊंगी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो किचन से स्टार्ट करते हैं। और किचन के इस कोने से मैंने लिया है, ये राइट साइड का मेरा एरिया है किचन का, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं साफ़ कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं पूरी रात भर काम करूँ। तो यहाँ मैंने ली आज सफाई फाइनली और मैं इतनी खुश हूँ ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं सच में चाहती थी कि मैं रात भर काम करूँ। मेरा ना ऐसा ही मैं एक बार घर की सफाई की लग जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी सफाई एक साथ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दूसरे दिन भी सुबह 4 बजे से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। दिन की शुरुआत मेरी 4 बजे से सुबह के हो जाती है तहज्जुद बाद से ही। तो ये सब मैंने घसने का काम ले लिया, चिकन वगैरह बच्चों का सब कुछ हो गया था। और यहाँ जो थे ना वो कांच के डब्बे मतलब कांच की बर्नियाँ डब्बे वगैरह वो सब मैंने घिस के पोंछ के अच्छे से लगा भी दिए, क्योंकि फिर नीचे मुझे ये जो कड़प्पे की सफाई करनी थी गैस की वगैरह, तो उसके लिए मुझे ये सब सामान पहले यहाँ से साफ़ करके निकालना ज़रूरी था। इसके लिए मैंने वो सब साफ़ करके लगा भी दिया। और उसके बाद मैंने किचन टाइल्स खिड़की वगैरह, अभी खिड़की के उस तरफ कैसे सफाई करूँ ना मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ नेट लगा हुआ है ना, तो उस तरफ की सफाई मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। डायरेक्ट या तो पाइप लगा के ऐसे ही पानी डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हाथ तो नहीं जा सकता, नेट है ना वहाँ से बाहर से। ये रही मेरी किचन की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है और मैंने अभी फैन भी लगाया है। हवा तो बाहर से आ ही रही लेकिन ये सूखने चाहिए ना जल्दी जल्दी, इसके लिए। और अभी ये इतना सब चम्मच छोटे छोटे चम्मच कितने सारे देखो, ये अभी साफ़ करने की इतने बाकी, इतना करूँगी और फिर मैं आज के लिए रुक जाऊँगी क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। देखो 10:30 हो गए हैं। और अभी चलो मेन ये एरिया मेन हो गया सफाई का। बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से नीचे पूरा। हाँ सच में सुकून मिल रहा है। जो मैं चाहती थी ना कि बारिश होने के बाद मैं सफाई करूँ वो फाइनली मैंने चालू कर दी है आज से। तो मुझे सफाई के लिए रात का ही टाइम मिलने वाला है, दिन में तो टाइम मेरे पास है ही नहीं कि करूँ मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब चमक रहा है अभी अच्छा लग रहा है। ये भी इतना गंदा हो गया था, यहाँ ना मिट्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। अभी ये एक दिन लूँगी रात में इस तरीके से। अभी चलो अभी मैं लादी वगैरह यहाँ किचन की पोंछ देती हूँ, गंदी हो गई है पानी गिरा है। लेकिन उससे पहले मैं ये चम्मच के लिए पता नहीं आधा घंटा जाता है लगता है कि बहुत ज़्यादा है ये चम्मच। हो गए बर्तन, अब इनको सुखा के ना फिर लगाना है, तब तक कुछ नहीं कर सकती। टाइम देखो 12:15 हो गए और मैं किचन में आई। ये सब बोलूँ लगा देती हूँ ना, फिर सुबह ना फिर दानिश को परेशानी होगी। सुबह सबसे पहले ना दानिश आते हैं यहाँ पे। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है, मेरू क्या कर रहा है तू? बर्तन करेगा क्या? काम करा? हाँ मेरा काम करेगा? ये सब लगा देना। हाँ मैं जाऊँ क्या? सोने जाऊँ मैं? मिलू? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हो आप लोग सब?
उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, दौलत से, खुशी से, नेकी से, तंदुरुस्ती से, इबादत से, नियामतों से माला माल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जो नाश्ता बिस्ता सब हो गया माशाल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ मैयत पे, कहाँ पे एक मैयत हुई वहाँ जा रहा हूँ। तो चलो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। जिसने मेरे को कमेंट्स करके हमको दोनों को बोला है दुआ करने के लिए, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानी दूर करे और उसको खुश रखे। आमीन। और उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब दूर करे इंशाल्लाह। हर किसी की मोहब्बत नसीब हो उनको। हवा की आवाज़ सुने ना कितनी ज़्यादा है, इसके लिए फिर अभी यहाँ से फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और दानिश मैयत पे गए थे, वो आ भी चुके हैं। अभी ये कुछ तो भी यहाँ पे ना 9:30-10 बज गए थे शायद से। तो मुझे कुछ तो भी नाश्ते की तैयारी करनी थी कि नाश्ते के लिए फिर सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, तो फिर सब्जी भाजी वगैरह पकाना ना इतना टाइम नहीं रहता है। कभी दानिश को बहुत जल्दी भी जाना रहता है, तो मतलब कैसा भाजी तैयार रहती है ना, तो फिर एक रोटी बनाओ, काम हो गया। तो अभी मैं वही पकाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जब से डाइट चालू किया है, फिर से मैंने देसी घी चालू किया है। मैं रिफाइन ऑयल बंद कर चुकी हूँ। इस तरीके से अगर आप लोग सच में वेट लॉस के लिए ये चीज़ें चाहते हैं, तो आपको भी रिफाइन ऑयल बंद करना चाहिए। या तो देसी घी लो या तो बटर लो। बटर कितना भी खा सकते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि देसी घी और बटर में वेट बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। देसी घी और बटर कितना भी खा सकते हैं, उसमें वेट नहीं बढ़ता है। जिसने कहा है वो एकदम गलत है। तो हम लोग देखो, हम लोग जो भी पकाते हैं, अंडा वगैरह भी पकाते हैं, तो मैं बटर में पकाती हूँ। और सब्जी वगैरह कोई भी भाजी बनाती हूँ तो मैं घी इस्तेमाल करती हूँ। चिकन वगैरह बनाओ तो चिकन के लिए घी से ज़्यादा ना बटर में अच्छा लगता है, तो बटर में पकाओ। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि किस में कौन सा क्या चीज़ अच्छी लगेगी। मेरा तो वही है, मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर लेती हूँ। ये क्या पता है क्या, ये जो सूखी मच्छी आती है ना, जो क्या बोलते हैं नदी की वगैरह, जो सूखी मच्छी जो सुखाते हैं ना, ये वो है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। मैं बना रही हूँ भिंडी। तो भिंडी खाली नहीं खा सकते, इसके लिए मैं उसके अंदर ये नदी की सूखी मच्छी दानिश लाए थे, तो मैं वो डाल रही हूँ ताकि उसका टेस्ट उसके अंदर आए। और ये सूखी मच्छी सच में इतनी अच्छी लगती है। वो इन्हीं दिनों मिलती है, हाँ, बारिश के दिनों ही मिलती है। ये हमने पिछले साल लाई थी, वो है। तो मैं ऐसा कुछ चीज़ें ना जमा करके रखती हूँ कि हाँ, हम वेज नहीं खा सकते, तो उसके अंदर मिक्स करके खा ली करके। भूख लगी है, भूख लगी पापा को। वो आ गई। मिलू आया, चलो आज गरम है। यहाँ गरम है बच्चा, रुको। ठंडा होने दो, फिर खाएंगे बच्चा। मीरू को तो मेरे गरम ही चाहिए ना। मीरू रुको, पापा ठंडा होने दो। देखो मुझे भी चटका लग रहा है ना। देखने हो ना आप लोग, मीरा कितना गरम गरम खाता है। जो चीज़ मुझे चटका दे रही है, लेकिन उसको खाने के लिए उतनी ही गरम चीज़ चाहिए। उसको ना बचपन से वो आदत शायद लग गई कि गरम चीज़ है तो ही मैं खाऊंगा, वरना मुझे वो चीज़ नहीं खानी है। उसका हमेशा यही है। इसके लिए मुझे चिकन भी बनाना पड़ता है ना, तो मैं एक साथ ज़्यादा नहीं बनाती, मतलब 2 टाइम का भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसको ना
वो दूसरी टाइम अगर गर्म करके दो ना तो पता नहीं उसको स्मेल आती है कि क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन दूसरे टाइम भी अगर मैं वो चिकन दूँ ना तो वो नहीं खाता है, उसको ना ऐसा खुजाता है कि मुझे ये नहीं खाना है करके। तो इसलिए अभी ना जब से उसने ये चालू किया कि मुझे नहीं खाना गर्म किया हुआ चिकन, तो तब से मैं क्या करती हूँ, एक एक टाइम का ही चिकन बनाती हूँ, उसी टाइम बना उसी टाइम को उनको खिलाओ, इस तरीके से उनका रहता है। तो क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को अगर खाएंगे ही नहीं तो फिर बनाने का मतलब ही नहीं है। हालांकि सुबह चिकन बनाऊँ तो दोपहर में नहीं दे सकती, दोपहर का चिकन उनको मैं रात में नहीं दे सकती। इतना एक्चुअल में उन लोग ने एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं होता है। बाकी खा लेते हैं लेकिन ये नहीं खाता है। तो जब बच्चा खाएगा ही नहीं तो बनाने का मतलब क्या बनता है ना। इसके लिए फिर मैं सोचती हूँ जाने दो, जो बच्चों को पसंद है उस हिसाब से मैं चलती हूँ, उस हिसाब से करती हूँ। मुझे आधी रात में भी उनके लिए कुछ बनाना पड़ता है ना अगर, तो मैं वो भी खुशी से बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाओ ना। आप लोग ने एक चीज़ हमेशा नोटिस की होगी ना, मैं खाली तरकारी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि खाली तरकारी बनाई कि दानिश को खाई नहीं जाती है और उनको वो पहले से आदत है। पहली बात तो उनको वेज की आदत ही नहीं है, उनको नॉनवेज ही नॉनवेज चाहिए। लेकिन जब से मैं आई तब से मैं कंटालती हूँ नॉनवेज खाने। हालांकि हमने भी बचपन से नॉनवेज ही ज़्यादातर खाया, हम भी नॉनवेज लवर ही है। लेकिन दानिश को बिल्कुल वेज नहीं चलता था, तो मैंने सोचा कि वेज तो जाना चाहिए ना पेट में, ये तो गलत बात है। तो इसके लिए मैं अपना दिमाग लगाती हूँ, हर चीज़ अपने दिमाग से बनाती हूँ कि हाँ ठीक है, ये वेज ना मैं नॉन वेज में बना सकती हूँ। वो तो जो वेज नॉन वेज में जाता है ना, ज़्यादातर मैं वही चीज़ें लेकर आती हूँ, ताकि मतलब उनसे ही मंगाती हूँ, ऐसा नहीं मैं लेकर आती हूँ। आप लोग देख रहे हो कि मैं कुछ भी मार्केट बिकेट ये सब नहीं लाती हूँ, वो सब कुछ खुद करते हैं। तो फिर मैं ये भिंडी वगैरह दानिश को पसंद है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। भिंडी के अंदर सूखी मच्छी डालो, बहुत अच्छी लगती है। भी झींगा डालो भिंडी के अंदर तो अच्छा लगता है। तो मतलब हर चीज़, चाहे दूधी हो फ्लावर हो, ज़्यादातर चीज़ें मैं नॉनवेज में ही बनाती हूँ। कुछ भी ऐसा कि वेज बना या ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि फिर वो दानिश खाने के लिए देखते नहीं है। दानिश को भिंडी बहुत पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि वो भी भिंडी खा सके और मैं भी खा सकूँ। और ऐसी भाजी बहुत अच्छी बनती है। अगर आप लोगों के यहाँ सूखी मच्छी वगैरह मिलती है तो ट्राई करो, सूखी मच्छी बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए, बहुत मज़ा आता है और अलग टेस्ट रहता है ऐसा, क्योंकि वो सूखी रहती है ना अलग तरीके से। तो चलो अभी यहाँ पे अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और सच में हर किसी के लिए दुआ करो, क्योंकि मुझे तो जान के बहुत बुरा लगता है कि कोई तकलीफ़ में है। तो मैं तो जानवर को भी तकलीफ़ में नहीं दे सकती, तो इंसान को क्या देखूँ। इसके लिए मेरे लिए मुझे अगर कोई भी बोलता है दुआ करो तो मैं दिलो जान से उसके लिए दुआ करती हूँ।